Hello बच्चों, let's read this question. The question says find out A, B and C in the flow chart given below. तो यहाँ पर देखो A हमारा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ले रहा है, B के पास 2n क्रोमोसोम है और C हमारा 3n बन रहा है. तो हमने फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में ये चीज़ पढ़ी है, राइट. और अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर फिर A, B और C को आइडेंटिफाई करके लिखना है. तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है डबल फर्टिलाइजेशन, राइट. डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? अब देखो क्या होता है, सारी चीजें हम शुरू से देख लेते हैं एक बार. तो जैसे ही पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है, एक डायग्राम बनाते हैं जिससे हमें ये चीज और क्लियरली समझ में आएगी. ये हमारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, देन हमारी ये ओवरी है. अब क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे पॉलन है, राइट, इन पॉलन की एग्जाइन से हमारी पॉलन ट्यूब आती है और पॉलन ट्यूब यहाँ जाकर इस तरफ से, अब सपोज इसके अंदर यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियो सैक है जिसमें ये चलाइजल एंड है जहाँ पे एंटीपोडल सेल हैं, ये दो सिनर्जिड हैं और ये एग सेल है, ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं सेंट्रल सेल में. तो यहाँ पर ये देखो जो ये हमारी पॉलन ट्यूब है, ये माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में और एग पैरेटस की तरफ, राइट, उसके अंदर एंटर करती है. तो सिनर्जिड का डीजनरेशन वगैरह होता है और फिर देखो क्या होता है यहाँ पे, इस पॉलन ट्यूब के अंदर होते हैं दो मेल गैमीट, राइट. जैसे ही ये हमारी पॉलन ट्यूब जो है एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में, दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे ही इसने एंटर किया यहाँ पे, तो जो ये पोलर न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियाई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्यूज होकर साथ में बना लिया एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस, राइट. डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लिया और जिसको टर्म दे दी क्या, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लिया जिसको टर्म दे दी सेकेंडरी न्यूक्लियस. सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया है जो कि कैसा है, डिप्लॉयड है. अब देखो क्या होगा, जो ये दो मेल गैमीट आ रहे थे इनमें से एक मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट क्या करेगा, ये फ्यूज करेगा हमारे एग सेल के साथ, एग सेल के साथ जो कि हैप्लॉइड है और मेल गैमीट भी हमारा हैप्लॉइड है. ये मिलके बनाएंगे जायगोट जो कि कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा. और ये जो प्रोसेस हुई है यहाँ पे, ये प्रोसेस कहलाएगी सिनगैमी, राइट. सिनगैमी ये ट्रू मैकेनिज्म है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का. अब क्या होगा, जो दूसरा मेल गैमीट आ रहा है, दूसरा मेल गैमीट क्या करेगा, यहां पर इस चीज को देखते हैं. जो सेकंड मेल गैमीट है वो फ्यूज होगा इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो कि डिप्लॉयड है. तो अब इसका क्रॉस हम यहाँ पे बनाते हैं, ये फ्यूज होगा हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस से और यहाँ पर मेल गैमीट हमारा हैप्लॉइड है और सेकेंडरी न्यूक्लियस हमारा डिप्लॉयड है और ये मिलकर बनाएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जो कि कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा. तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये ट्रिप्लॉइड है, राइट. और ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये हमारा कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन, राइट. ट्रिपल फ्यूजन ये हमारा कहलाता है. और यहाँ पर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. अब फर्टिलाइजेशन यहाँ पर दो बार हो रही है एंजियोस्पर्म में एक ही बार में, एक ये ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, एक सिनगैमी हो रही है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, राइट. तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन स्पेसिफिक और यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंजियोस्पर्म में. यहाँ पे 5 न्यूक्लियाई जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, 5 न्यूक्लियाई और 3 गैमीट, 2 मेल और 1 फीमेल. और न्यूक्लियस कितने हैं टोटल, 5 न्यूक्लियस हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं. अब जो ये जायगोट यहाँ पे बना था, इस जायगोट को
ये जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, ये क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ये जाइगोट अभी कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, डेवलपमेंट होगी, अब इसे को न्यूट्रिशन देगा हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पर देखो ये एन हमारा क्या था, ये है मेल गैमीट, राइट। ये जाके फ्यूज हुआ सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जो कि बने थे किससे, पोलर न्यूक्लियाई से। तो हम लिख सकते हैं ये है पोलर न्यूक्लियाई, और इन्होंने क्या बनाया, एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर देखो अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है फीमेल गैमीट, बट फीमेल गैमीट तो नहीं है। सेकंड बोल रहा है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म तो बनता है। थर्ड बोल रहा है मेल गैमीट, फोर्थ बोल रहा है फीमेल गैमीट। तो ए हमारा है मेल गैमीट। अकॉर्डिंग टू दिस option C will be the correct answer. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.